हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक नई और बहुत कॉमन सी बीमारी के बारे में, डायरिया, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। देखिए, डायरिया जो होता है ये एक बहुत कॉमन बीमारी है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो लगभग सबके घर में किसी ना किसी को डायरिया हो जाता है। और ये क्योंकि पानी की कमी की वजह से, पतले दस्त आने की वजह से, ये सारे रीज़न्स होते हैं। तो आइए अब हम डायरिया के जो कुछ मेन क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि डायरिया होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डायरिया के प्रकार क्या हैं। तीसरा है हमारा, डायरिया के कारण क्या क्या होते हैं, कि क्यों हमको डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरिया के लक्षण क्या क्या हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, डायरिया का निदान क्या है। तो इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे। और बाकी के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे है आपका डायरिया का इलाज, डायरिया को कंट्रोल कैसे करें, और डायरिया के लिए कैसे क्या आप उसके रोकथाम कर सकते हैं, तो इनके बारे में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो वो आप पार्ट 2 में उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि डायरिया होता क्या है। तो देखिए, डायरिया जो वर्ड है, डायरिया को हिंदी में हम लोग दस्त भी कहते हैं। आपने कॉमनली सुना होगा, अगर आपके घर में कोई गांव से बिलोंग करता हुआ कैंडिडेट है तो वो डायरिया नहीं बोलता है, वो कहेगा कि हमको दस्त आने लगे। जैसे आप लोग उसको डायरिया बोल दोगे, आप लोग उसको लूज़ मोशंस बोल देते हो कई बार, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो उसको दस्त के नाम से ही जानते हैं कि दस्त आने लगा। ये जो डायरिया होता है ये आपका पाचन तंत्र से संबंधित एक रोग होता है, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि डायरिया हमारा उल्टा सीधा खाने की वजह से, या खाना जो हम खा रहे हैं वो प्रॉपर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से हो जाता है। अब डायरिया में होता क्या है, डायरिया में जो आपका मल यानी कि जो स्टूल होता है वो पानी की तरह पतला हो जाता है। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पेट में पानी हो गया, ठीक है, तो पानी की तरीके ये आपका जो मल होगा वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये जो रोग होता है वो मेन रूप से आपका आंतों को इन्फेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये डिज़ीज़ मेनली किसको इन्फेक्ट करती है, तो आपकी जो आंतें होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसको ये इन्फेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये रोग हो क्यों जाता है, तो एक वायरस होता है जिसका नाम होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस के कारण आपको डायरिया हो जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया वायरस जिसकी वजह से आपको डायरिया हो रहा है। इसके अलावा भी ये जो रोग होता है वो हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी आपकी बॉडी में अगर हार्मोन्स प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो भी ये रोग हो जाएगा, या फिर आंतों में सूजन होगी तो भी ये डिज़ीज़ हो जाती है, या फिर कुछ दवाइयों का अगर सेवन आपने कर लिया, यानी दवाइयों का मतलब है कि अगर ज़्यादा आपने एंटीबायोटिक्स दवा ले ली तो उसकी वजह से भी कई बार हमको लूज़ मोशंस या डायरिया की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो डायरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको स्ट्रीट फूड खाने से बचिए। गर्मियों के सीज़न में, बरसात के सीज़न में जो भी आपका रोड में लगने वाला खाना है जिसमें मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं या डस्ट जा रही है, उन चीज़ों को खाने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको पानी जो पिए वो साफ़ और स्वच्छ पानी पिए, गंदा पानी ना पिए। अगर आपके यहाँ का पानी साफ़ नहीं है तो पानी को उबाल के ठंडा कर लीजिए और उसको छान लीजिए, उस पानी को आप पीने के लिए यूज़ करिए ताकि आपको डायरिया की समस्या ना आए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि डायरिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डायरिया। आपने सिर्फ सिंपली एक डायरिया सुना होगा जो कि आपने देखा होगा, लूज़ मोशन या डायरिया आपने कह दिया, लेकिन अब आज हम लोग जानेंगे डायरिया हमारा होता कितने प्रकार का है। तो डायरिया हमारा 3 प्रकार का है। पहला है एक्यूट डायरिया, दूसरा टाइप है हमारा लगातार होने वाला डायरिया जिसको हम लोग इंग्लिश में परसिस्टेंट डायरिया के नाम से भी जानते हैं। थर्ड होता है क्रोनिक डायरिया। ठीक है, अब देखिए इनमें होता क्या है, तो जो एक्यूट डायरिया होता है ये आपका सबसे कॉमन डायरिया का फॉर्म होता है। इसमें जो आपका
मोशन होता है वो काफ़ी लूज़ और पानी के जैसा पतला होने लगता है आपका दस्त, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए अगर आप चाहें तो लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम हो जाती है। लिक्विड चीज़ों का मतलब है आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ग्लूकोज़ के साथ पानी पीजिए या फिर ORS वगैरह पीजिए, उससे ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। नेक्स्ट होता है आपका लगातार होने वाला डायरिया। तो जो लगातार होने वाला डायरिया है वो कितने दिन तक रहता है, तो वो लगभग 2 से 4 सप्ताह तक आपका रहता है, जिसको हम लोग परसिस्टेंट डायरिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया जो होता है ये 4 सप्ताह से अधिक के समय तक रहता है, ठीक है। कितने टाइम तक रहता है, तो 4 वीक यानी 4 वीक से ज़्यादा टाइम जो होता है उसमें ये रहता है, ठीक। तो ये हमारे तीनों हो गए डायरिया के प्रकार कि डायरिया कितने प्रकार से हो सकता है। तो पहला जो है वो एक्यूट आपका कॉमन डायरिया है, दूसरा आपका परसिस्टेंट 2 से 4 सप्ताह रहता है, और तीसरा क्रोनिक आपका लगभग 4 सप्ताह से अधिक के समय तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ डायरिया कि डायरिया हो क्यों जाता है। तो देखिए डायरिया होने का जो मेन रीज़न होता है वो वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से डायरिया होता है, वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ये तो आपका मेन रीज़न हो गया डायरिया होने का। अब इसके अलावा और कौन कौन से रीज़न्स होते हैं, तो नेक्स्ट होता है आपका IBD, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये IBD होता क्या है, तो इसमें आपको एक चीज़ बता दें, ये आंतों में होने वाली मेन प्रॉब्लम है। ये आंतों की प्रॉब्लम होती है जिससे आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से डायरिया आपका हो जाता है। नेक्स्ट होता है मला एब्जॉर्प्शन। मला एब्जॉर्प्शन जो होता है जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं और वो चीज़ प्रॉपर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तब ये हो जाता है, ठीक है। मला एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब हमने कोई भी चीज़ खाई और खाने के बाद हमारी बॉडी ने उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया, अवशोषित नहीं किया, तो हमें कौन सा हो जाता है, मला एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड रीज़न होता है ज़्यादातर एंटीबायोटिक मेडिसिन्स को यूज़ करने की वजह से भी हो जाता है हमको डायरिया, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी कई बार डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े डायरिया होने के कारण कि डायरिया क्यों होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए डायरिया के लक्षणों को, जो सिम्टम्स ऑफ डायरिया है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कॉमन सिम्टम्स हैं और एक है मेजर सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स को आप घर में रह के ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेजर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो पहला है जी मिचलाना, पेट में मरोड़ होना, लूज़ मोशन होना, स्वेलिंग आ जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, बुखार आना या फिर मल में खून आना। तो ये सारे आपके कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो घर पे आप ORS का घोल लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए, या कुछ चीज़ों को इस तरीके से खाने में अवॉइड करिए जो आपको नुकसान कर रही हैं, तो आपका ये डायरिया ठीक हो सकता है। अब देखते हैं मेजर सिम्टम्स। तो मेजर सिम्टम्स में हो जाएगा कम यूरिन होना, यानी जब आपको यूरिन कम मात्रा में आ रही है, मुंह का सूखना, मुंह आपका बहुत ज़्यादा सूख रहा है, सर दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, फीवर जो आपको आ रहा है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना चाहिए। यूरिन में आपके खून आ रहा है या फिर पस आ रहा है, या फिर यूरिन आपका ब्लैक कलर का आ रहा है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको सुस्ती है, या फिर नींद ज़्यादा आ रही है, या फिर आपकी आंखें धंसी हुई हैं, तो ये सारे आपके मेजर सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको डायरिया में दिखाई देते हैं तो उसके लिए आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बताए हुए ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको डायरिया हो गया तो आपकी बॉडी में बहुत तेज़ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरिया का निदान, यानी डायरिया को डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो देखिए, डायरिया कोई इतनी डिफ़िकल्ट बीमारी नहीं है कि जिसको हम लोग डायग्नोज नहीं कर सकते या जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। डायरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको आपको डायग्नोज करने के लिए किसी भी प्रकार के मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप इसको घर पे रह के कॉमनली भी डायग्नोज कर सकते हैं। भाई आपको लूज़ मोशन हो गए, एक बार दो बार लूज़ मोशन पानी जैसा पतला आ रहा है तो आप समझ गए कि आपको डायरिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर डायरिया के कुछ आप मेन रीज़न्स पता करना चाह रहे हैं तो कुछ उसके लिए भी टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से आप इसको पता लगा सकते हैं। पहला होता है आपका फास्टिंग ब्लड टेस्ट, यानी खाना खाने के पहले वाला ब्लड टेस्ट। दूसरा होता है इमेजिंग टेस्ट और तीसरा होता है स्टूल या फिर यूरिन का टेस्ट करवा के। तो इन तीनों टेस्टों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि डायरिया के मेन रीज़न्स हमारे अंदर हैं या नहीं हैं। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने डायरिया को कैसे डायग्नोज करें, डायरिया क्या होता है, डायरिया के कॉमन और मेजर सिम्टम्स क्या हैं, डायरिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, डायरिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हम लोगों ने डायरिया का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, अब इसके बाद आपको डायरिया का पार्ट सेकंड भी जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।